हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हम लोगों का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है चाल, दूरी और समय। इसको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के नाम से जानते हैं। फिलहाल इनसे थोड़ा सा हम लोग पहले परिचित हो जाएं, उसके बाद सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी से हम सवाल को लगा पाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि चाल बराबर होता है, चाल जो कि स्पीड जिसको हम कहते हैं, चाल बराबर होता है दूरी और बटा समय। ठीक है, ये चीज होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये इसी चीज को फॉलो करके टोटल आपका जो है इसी बेस पे सवाल लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं समय निकालना हो तो समय को यहाँ कर देते हैं। समय बराबर क्या हो जाता है दूरी और बटा क्या हो जाता है चाल। ठीक है, या फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, यानी कि चाल गुणे क्या हो जाता है समय हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यही सूत्र जो आपका बेसिक सूत्र है, यही सूत्र बार बार घूमकर इनमें से जो भी चीज आपको पता करना होता है आप पता कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहां पर कभी कभी जो है जैसे मान लेते हैं कहेगा 18 km बाई एच को m बाई s में ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर कभी कभी आपसे ऐसे भी कह सकता है 10 m बाई s को km बाई h में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अब आप देखिए ध्यान से इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना, ये कैसे मिला है और इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। वही बात कर लेते हैं, जब हम मीटर प्रति सेकंड को km बाई h में कन्वर्ट करते हैं तो इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। किसमें? चाल में, यानी कि यही जो चाल है इसी चाल में मल्टीप्लाई करने से आपका ये मान निकल कर आ जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि जो ये 5/18 है या 18/5 है, आया ये कैसे है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपको km बाई h से m बाई s में बदलना है। तो km बाई s से m बाई s में बदलने के लिए तो किलोमीटर में, अब यहां बात कर लेते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है ना। ये बाई मतलब बटे h, h मतलब आवर, आवर मतलब घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 जो मिनट होते हैं प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखेंगे ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। बचा कितना है? 6, 2 तियाएं 6 और 2 पचे 10। तो क्या निकल कर आ गया? 5/6 त्रिक 18। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब km बाई h से गुणा करते हैं, km बाई h को m बाई s में बदलते हैं या m बाई s से km बाई h में बदलते हैं तो हमेशा 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कह रहा है कि 18 km बाई h को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो भाई 18 गुणे क्या कर लेंगे? 5/18 कर लेंगे। 18 से 18 समाप्त, क्या निकल कर आ जाएगा? 5 m बाई s। ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ये चीज आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, तब आप आसानी से जो है बहुत तेजी से चाल या चाल, दूरी और समय का सवाल लगा पाएंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे पहला जो सवाल है, देखिए ध्यान से। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी यदि 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी चलता है। ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना चलना है भाई? 300। ठीक है ना। कितने समय में? 5 घंटे में। तो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, तो कितना निकल कर आ गया? 60। कितना निकल कर आ गया? 60। यानी कि 5 1 कम 5, 5 6 का 30, 60। 60 km बाई h होगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये सी वाला सही ऑप्शन होगा। 60 km बाई h की स्पीड से जब जाएगा तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए ध्यान से। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है ना। इस तरह के सवाल को कैसे लगाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? ट्रेन है। तो ट्रेन की साइज तो छोटी होती नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जो है टेलीफोन खंभा है
अब ये ट्रेन जब यहाँ से जाएगा, अब इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो ये 200 मीटर ये यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हैं, 200 मीटर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी कि ये ट्रेन यहाँ तक आएगा तब जाकर ये इसको क्रॉस करेगा, यानी कि यही 200 मीटर चल के यहाँ 200 मीटर आ जाएगा, तब तो जाकर ये जो है टेलीफोन खंबे को मतलब क्रॉस करेगा, पार करेगा। कितने सेकंड में पार कर लेता है, 10 सेकंड में, यानी कि इतने ही दूरी ये चलकर पार कर रहा होगा। तो भाई इसके लिए जब भी ट्रेन का सवाल आए तो ट्रेन की लंबाई कितनी है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है ना। अच्छा कितने सेकंड में पार कर लेता है भाई, 10 सेकंड में, तो 10 कर लीजिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 20 m/s हो गया, यानी कि ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से देखिए कोई आंसर है क्या आपका यहाँ पे, इसमें 72 km/h है, 27 km/h है, 35 km/h है, 52 km/h है। तो भाई इसमें सब अलग अलग है, ठीक है ना, जबकि 20 m/s कहीं है ही नहीं। तो भाई देखिए ध्यान से, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये km/h है। तो कभी कभी इस तरह के सवाल अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को आप क्या करोगे, अभी देखिए यहाँ पर क्या बताया गया था, m/s को km/h में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 20, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा आपका 18/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 18 18 36 18 तिया 54, 18 चौक 72, कितना आ गया 18 चौको 72। तो 72 km/h की इसकी स्पीड होगी, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। तीसरे सवाल में आ जाते हैं, तीसरा सवाल देखेंगे, कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 km/h की चाल से चलती हुई 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। सेम यही सवाल है भाई, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो भाई अब देखिए 72 km/h, यहाँ पर देखेंगे इसकी स्पीड कितनी है 72 km/h, जबकि क्रॉस कितने में कर रहा है, 7 सेकंड में कर रहा है। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, 72 km/h को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये सेकंड दिया हुआ है। तो क्या कर लेंगे 5/18, 18 18 18 36 18 3 18 चौक 72, तो कितना निकल कर आ गया 20। ये 20 जो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये ट्रेन की चाल क्या होगी 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो अब देख लीजिए समय बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो ट्रेन की लंबाई का सूत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है भाई, चाल हमारा निकला था 20 और समय कितना है भाई 7 सेकंड में क्रॉस करता है, 7 दूना 14 140 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 140 मीटर लंबी ट्रेन होगी। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, एक रेलगाड़ी 72 km/h की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है 72 km/h की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़कर ही जो है ये सवाल आपका लगेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है 72 km/h है और 1 मिनट में पार करता है, 500 मीटर लंबाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले 72 को खत्म करेंगे, तो 72 km/h को हम 2-3 सवाल लगा चुके हैं, 72 km/h को हम क्या समझेंगे 20 m/s समझेंगे, ठीक है ना। तो 20 m/s हो जाएगा। अब मान लेते हैं 1 मिनट में क्रॉस करता है, तो अब देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, ठीक है ना। तो दूरी में क्या होगा भाई, कितना दूरी चला होगा, एक तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है प्लस एक ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 500 मीटर मान लेते हैं। चाल चाल कितना है 20 है और समय कितना लगता है 1 मिनट, और 1 मिनट को हम क्या कहेंगे 60 सेकंड, ठीक है ना। अब यही आपको सॉल्व करने में जितना टाइम लग जाए, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। डबल जीरो आप बढ़ा लीजिए और इसमें से 500 कम कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 500 जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 700 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 700 मीटर होगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 700 मीटर वो टोटल चलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर पांचवा देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा जो है 3 km/h की तथा शेष भाग को 7 km/h की चाल से चलकर 10 घंटे में तय करता है, उसके द्वारा जो है तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे जब भी यहाँ पर 2 आपका चाल दिया हो, तो 2 जब चाल दिया होता है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं औसत चाल में बदल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर आपका होता है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, इससे लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 2 गुणे पहला 7 3 km/h
और दूसरा क्या है 7 km/h, और जो है 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या निकल कर आ गया, अब देख लीजिए इसका, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, ठीक है ना, 7 त्रिक 21/5, तो ये क्या हो जाएगा km/h हो जाएगा, यानी इसकी औसत जो चाल हो गई 21/5 km/h हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो कितने दूरी तय करता है भाई, भाई समय कितना लगा है 10 घंटा। अच्छा चाल क्या है इसका 21/5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42 km होगा। तो देखिए 42 इसमें कहीं है, ये वाला जो है आपका पांचवें का सी वाला ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न आप देखिए ध्यान से, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 km की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए है, इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। थैंक यू सो मच, बाय।